जय हिंद फ्रेंड। देखिए, आज मैं आपको सिलॉक्स रीजनिंग में पढ़ाऊंगी कि सिलॉजिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय निगमन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट एक होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, देन उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया जाता है और इसमें ऑलवेज ना स्टेटमेंट को ही ट्रू मानते हैं। स्टेटमेंट को ही क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, मतलब ऑलवेज उसी को ही सही मानते हैं। कंक्लूजन में हमें ये देखना होता है कि स्टेटमेंट के जरिए सही है या गलत है। अगर सही है तो उसमें सही लगाएंगे, गलत है तो गलत लगाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में हिंदी में बोलते हैं कथन, और एक कंक्लूजन होता है जिसे बोलते हैं निष्कर्ष। इस टाइप का आपको क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, कंक्लूजन भी दिया जाएगा, उसमें आपको कंक्लूजन को सिलेक्ट करना कि कौन सा ट्रू है या कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, ऑलवेज स्टेटमेंट को ही क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। ऑलवेज स्टेटमेंट को ही क्या मानते हैं, सही मानते हैं। ऑलवेज स्टेटमेंट को ही हम सही मानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ, देन उसके बाद जब आपको डायग्राम से आने लगेगा उसके बाद मैं बिना डायग्राम के बताऊंगी। ठीक है, तो पहले देखिए डायग्राम से नहीं, ये सिंबल होता है आल का, आल का सिंबल होता है, ये सिंबल होता है सम का, ये सिंबल कौन सा होता है, सम का होता है। ये सिंबल होता है नो का। नो का मतलब जब नो का रिलेशन, इनसे कोई रिलेशन ना हो तो वहां पे नो का रिलेशन होता है। ठीक है, देन ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं सम नॉट, सम नॉट आता है। फर्क क्या, देखिए ये सम का है, ये सम नॉट का है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये पॉजिटिव का सेंस दे रहा, मतलब होने का सेंस दे रहा कि ये कुछ है, इसका सेंस बता रहा है। बट यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे जो डायग्राम, दोनों डायग्राम सेम है, बट देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव का सेंस दे रहा, मतलब ये बता रहा है कि यह इतना पार्ट नहीं है, इतने के लिए हमें 100% पता है कि इतना सा पार्ट नहीं है, बाकी के लिए कंफर्म नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे ज्यादा एक बात का ध्यान रखते हैं, कौन सी, कि जब तक जो बात हमें 100% पता हो, इसको रफ कर दे रहे हैं, देखिए जो बात हमें क्या पता हो, 100% पता हो। स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट से नहीं, जब कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन अगर हमें 100% पता है कि हाँ ये सही है, तभी कंक्लूजन सही होगा, अन्यथा कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। अगर 100% पता, अगर हमें 100% मतलब क्या पता है, 99.00 समथिंग 9% भी इतना पता है, हाँ? इतने 0.0999 इतनी कंफ्यूजन है तो भी क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन है, हमें कोई भी स्टेटमेंट में उसका कंक्लूजन निकालने में अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो ऑलवेज उसका कंक्लूजन क्या होता है, रॉन्ग होता है। सही तभी होगा जब हमें 100% पता होगा कि हाँ ये 100% है, तभी सही होगा। जैसे दूसरी बात इसमें एक चीज क्या आता है, पॉसिबिलिटी आती है। अब पॉसिबिलिटी देखिए वहां सही होती है जहां हमें 100% पता नहीं होता, पॉसिबिलिटी ऑलवेज सही होती है। पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑलवेज सही होती है, राइट होती है। सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑलवेज राइट होती है, लेकिन बट गलत कहाँ होती है, बट रॉन्ग होती है। कहाँ पे, जहां हमें 100% कंफर्म होता है। कहाँ पे रॉन्ग होती है, जहां हमें 100% कंफर्म होता है। क्या होता है, हमें 100% क्या होता है, कंफर्म होता है। जहां पे हमें 100% बात कंफर्म होगी वहां पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी वहां पे क्या हो जाती, गलत हो जाती, बाकी ऑलवेज पॉसिबिलिटी सही। सपोज जैसे मैंने कह दिया
कि आज बारिश होगी, ठीक है। तो कोई हम साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम कह दें आज बारिश होगी, तो हम यही बोल सकते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है। लेकिन अगर हमें, जैसे कि मैंने किसी का नाम बता दिया कि ये रमेश है, ठीक है, जैसे मैंने किसी लड़के का नाम ले लिया कि ये लड़का रमेश है, तो अगर मुझे 100% पता है ये बात और आपको भी पता है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, सही है। लेकिन तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन मैंने ये कहा कि ये इसका नाम शायद रमेश हो सकता है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेट है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता है। तो जो चीज हमें कंफर्म नहीं होता है, जो चीज हमें कंफर्म नहीं पता होती, वहां पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज रॉन्ग, सही होती है, सॉरी। जहां हमें कंफर्म नहीं पता होता है, वहां पॉसिबिलिटी सही होती है। जहां हमें कंफर्म पता, 100% पता होता है, क्या पता होता है, 100% पता होता है, वहां पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। ऑलवेज पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। तो मैं फर्स्ट टाइप की, इसमें ऑलवेज हर टाइप की मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिएगा नहीं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सिलॉक्स बहुत ही, देखिए सिलॉक्स हमें तभी आता होता है जब हम अगर 100 क्वेश्चन लगाए, 100 के 100 सही हो, तभी सोचेगा कि हमें सिलॉक्स आता है। नहीं तो सिलॉक्स अगर आपका एक भी गलत हो रहा है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो ये समझ लीजिए सिलॉक्स आता ही नहीं है। क्योंकि ये फ्री का नंबर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ये जल्दी आएगा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा है, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 डालते हैं। तो टाइप 1 इसको रफ कर दे रहे हैं। इस चीज को नोट करें कि स्टेटमेंट ऑलवेज, स्टेटमेंट को ही ट्रू मानते हैं। देन कंक्लूजन को देखते हैं, स्टेटमेंट को ऑलवेज क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप लिख लीजिएगा नहीं, नोट्स बना लीजिएगा नहीं, तो समझ में आएगा। मैं प्रॉपर्टी सीरीज चला दूंगी, मतलब पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक सिलॉक्स। देखिए टाइप फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मान लीजिए ये स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दे दिया, मतलब कथन, ठीक है। क्या दे दिया, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं, ठीक है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है, पहला। दूसरा मैं स्टेटमेंट दे रही हूं, सम बी सम बी आर सी, क्या दे दिया, सम बी आर सी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ने दे दिया, एक चीज और पहला नोट कर लीजिएगा, एक चीज और बता दें कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मतलब पॉसिबिलिटी हो तो सच लग जाएगा, आपको पॉसिबिलिटी अगर है तो सही रहेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपको कंक्लूजन देखना है। अगर कंक्लूजन में नेगेटिव दिख गया, नेगेटिव का मतलब नहीं दिख गया, तो आपको क्या कर देना है, उसे गलत कर देना, पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दूसरा मैं क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट क्या तीसरा दे देते हैं कि सम सी आर डी, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इसमें कुछ कंक्लूजन दे रही हूँ, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या रहेगा आपका, यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना, आ रहा है ना, सम, मैंने कंक्लूजन दे दिया, सम बी आर डी, सम बी, देखिए कंक्लूजन है, ठीक है, सम बी आर डी, सम आपको बताना है, सम सी आर
डी ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है। दिख रहा है ना, नीचे तक आ रहा है ना, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपके कंक्लूजन है और ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको कंक्लूजन में बताना है कि ये सही है गलत हो। देखिए पहले फर्स्ट टाइप है, एकदम इजी है, बस अच्छे से समझिएगा, बेसिक से समझिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सम बी आर डी, कह रहा कुछ बी डी है। तो बताइए, डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कहाँ पे बनाए, यहाँ पे दिख रहा है ना, इधर आ रहा है ना। तो देखिए डायग्राम बना रहे हैं, आल ए आर बी, सभी ए कहाँ पे हैं, बी में है, सही है, आ रहा है डायग्राम, समझ में। सभी ए बी में है और कुछ बी सी है। देखिए कुछ बी क्या है, सी है, और कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए कंक्लूजन देखना है, ठीक है। अब आपका कंक्लूजन देखना है, अब इसी में से डायग्राम से नहीं, कंक्लूजन देखना है। डायग्राम समझ में आ रहा है, देखिए सम बी आर डी, कह रहा कुछ बी डी है, भाई कंफर्म नहीं है। मान लीजिए ये कोई एक लड़की है, ये कोई एक लड़की है, इन दोनों में दोस्ती है या दुश्मनी, हमें कंफर्म ही नहीं पता ना। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है कि जहाँ हमें 100% पता नहीं होता वो गलत होता है। अब आप यहाँ पे कह रहा है कुछ बी डी है, मतलब वो कह रहा है कि कुछ बी की डी से दोस्ती है, तो कहाँ है दोस्ती। देखिए आपको ना हाई की पता, अगर ये भी कहता नो बी आर डी तो भी गलत हो जाता, क्योंकि ना हमें कंफर्म ही नहीं पता, ना है और ना नेगेटिव का ही पता है, ना ही पॉजिटिव का पता है। मतलब कुछ बी डी है, इनके बीच में हमें जो रिलेशन है वो हमें कंफर्म नहीं पता कि कुछ बी डी है भी या नहीं है। जहाँ हमें कंफर्म नहीं होता वहाँ स्टेट वो कंक्लूजन क्या होता है, ऑलवेज गलत होता है, ठीक है। जहाँ हमें 100% कंफर्म नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, ये ऑलवेज स्टेटमेंट में ही दिया है। बताइए, जो चीज स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट को तो ट्रू मानने के लिए बताया है कि ऑलवेज स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। तो जब यही चीज दिया, स्टेटमेंट में दिया, देन उसके बाद कंक्लूजन में भी दिया है, तो ये बिल्कुल ही सही है, बिना देखे कर दीजिए, बिना सोचे समझे कर दीजिए, ठीक है, कि कुछ सी डी है। दूसरा क्या कह रहा है, आल बी आर सी, कह रहा सभी बी सी है। अब कह रहा सभी बी सी के घर में, भाई कहाँ है, सभी बी सी नहीं है, कंफर्म ही नहीं है। सभी बी सी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती तो डेफिनेट, भाई यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी होती तो सही हो जाता, लेकिन कह रहा सभी बी सी हैं तो नहीं, सही है, गलत है। तो स्टेटमेंट आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ, ठीक है। डाउट तो नहीं है कोई। अब देखिए स्टेटमेंट यही रहेगा, स्टेटमेंट नहीं चेंज कर रहे हैं, कंक्लूजन चेंज किए दे रहे हैं। कंक्लूजन को क्या मैं चेंज किए दे रहे हैं, कंक्लूजन दूसरे दे रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये समझ में आया, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कंक्लूजन में चेंज किए दे रहे हैं, स्टेटमेंट यही है, ठीक है, स्टेटमेंट यही है, कंक्लूजन को चेंज किए दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह दे रहे हैं कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक है। मैंने कह दिया सम नॉट बी आर सी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया सम सी आर ए इज पॉसिबिलिटी, क्या हो गई, पॉसिबिलिटी को बता रहा, ठीक है। कह रहा सम सी आर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
तो अब बताइएगा नहीं क्वेश्चन 3 स्टेट, ये स्टेटमेंट देखिए वही है, कंक्लूजन मैंने चेंज किए, डायग्राम भी वही ही रहेगा क्योंकि जब स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ तो डायग्राम भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है नो ARB। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव दिख रहा है तो नेगेटिव चांस ही नहीं बनता, पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट क्या दिख गया, नेगेटिव दिख गया ना। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो पहले ही कंक्लूजन को क्या कर दें, गलत कर दिए। दूसरा दूसरा कह रहा है सम नॉट BRC, ये भी नेगेटिव दिख गया। तो मैंने कहा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कोई काम नहीं है, गलत करिए। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन क्या है कि सम CRA कह रहा है कुछ CA है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा, मतलब कह रहा है कुछ C के A होने की पॉसिबिलिटी है। अब बताइए ये C है और ये A है, पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, पॉसिबिलिटी का मतलब देखिए ये यहाँ C है और ये यहाँ A है, इनकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। मैंने यही तो बताया कि जहाँ 100% कन्फर्म ना हो आपको पॉसिबिलिटी, वहाँ ऑलवेज सही होता है। अब ये कह रहा है कुछ ए की दोस्ती सी से हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है भाई, हमें ये तो नहीं पता, ना दुश्मनी का पता है ना ही दोस्ती का पता है, तो हो सकती है, वो भी ना हमें पता ना उस किसी को पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ कुछ ए सी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। तो जहाँ मैंने कहा कंफर्म नहीं होता तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल सही होती है। तो स्टेट कौन सा सही है, सिर्फ थर्ड वाला सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप जहाँ पे किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है या फिर कुछ समझ में या कुछ आपको एरर समझ में आ रही, मतलब ये चीज़ यहाँ वो दिख रहा है या कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। ओके, थैंक यू।